everyone and welcome to Mechanical Classes by स्वाति। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। आप सभी लोगों ने बाइक में तो ट्रैवल किए होंगे या फिर कार चलाते होंगे, तो वो कार कैसे चलती है दोस्तों, बाइक कैसे चलता है दोस्तों। जब आप किक स्टार्ट मारते हो तो ऐसा क्या होता है कि आप ट्रैवल कर पाते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, ये जब आप पेट्रोल डालते हो पेट्रोल पंप में तो क्या होता है अंदर इंजन में, वो सब दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एक्चुअल में ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जो भी आप बाइक चलाते हो या फिर कार चलाते हो, वो एक 4 स्ट्रोक इंजन है जिसके वजह से आप जा पा रहे हो फ्रॉम वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस। तो ये इंजन काम कैसा करता है, जब आप पेट्रोल डालते हो तो काम कैसे करता है दोस्तों, वो सब आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिए और जानिए कि ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दोस्तों होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दोस्तों जो है वो एक इंटरनल कंबसन इंजन है। इंटरनल कंबसन इंजन मतलब इंजन के अंदर ही कंबसन टेक्स प्लेस कर पाता है। कंबसन मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग होती है इंजन के अंदर ही, तो उसे हम बोलते हैं कि इंटरनल कंबसन इंजन बोलते हैं। जहां पर पिस्टन जो है 4 स्ट्रोक कंप्लीट करता है। फर्स्ट वन इज द सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, देन एक्सपांशन स्ट्रोक एंड देन एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये चारों स्ट्रोक्स होते हैं ओके, जिससे पिस्टन कंप्लीट करती है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। ऐसे बताऊंगी तो शायद आपको समझ में नहीं होगा, थोड़ा और डिटेल्स में हम जाते हैं और समझते हैं कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दोस्तों होता क्या है। देखिए कुछ इंटरनल पार्ट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो है ये आपका क्रैंक शाफ्ट है, जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये क्रैंक शाफ्ट है और ये पिस्टन है। पिस्टन अटैचेस विद दिस क्रैंक शाफ्ट। पिस्टन जो है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ कैसे अटैच है, बाय द हेल्प ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ओके, ये कनेक्टिंग रॉड के वजह से अटैच है। तो जब ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है ना दोस्तों, तो उसके वजह से क्या होता है कि पिस्टन का अप एंड डाउन मूवमेंट होता है दोस्तों। ओके, क्रैंक शाफ्ट जब रोटेट करता है तो उसके वजह से पिस्टन की मूवमेंट अप डाउन हो रही है दोस्तों, राइट। और ये जो क्रैंक शाफ्ट है ना, ये कैम शाफ्ट के साथ अटैच है। ओके, कैम शाफ्ट के साथ अटैच है दोस्तों। कैसे अटैच है, बाय द हेल्प ऑफ बेल्ट एंड पुली अरेंजमेंट। ओके, तो इससे अटैच है वो बेल्ट के सहायता से। ओके, तो जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि क्रैंकशाफ्ट के रोटेट से पिस्टन अप डाउन होती है, वैसे ही कैमशाफ्ट के रोटेट से दोस्तों इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व होते हैं सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में। तो उसका इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व का ओपन एंड क्लोज होता है ये कैमशाफ्ट के रोटेशन से दोस्तों। ओके, चलिए और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। देखिए ये होता है आपका अरेंजमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये पिस्टन है और पिस्टन मैंने अभी आपको बताया कि पिस्टन जो है वो अटैच है टू द क्रैंक शाफ्ट बाय द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड के सहायता से अटैच है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों है क्या, इनलेट भाल्व है, ये एक इनलेट भाल्व होता है और ये एक एग्जॉस्ट भाल्व होता है दोस्तों। ये दोनों भाल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में दोस्तों। और इनके बीच में एक स्पार्क प्लग लगा रहता है, जो कि सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही वो देखने को मिलता है। आपको डीजल इंजन में स्पार्क प्लग देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। स्पार्क प्लग सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही, जो व्हीकल आपका पेट्रोल में चलता है वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा स्पार्क प्लग। तो ये स्पार्क प्लग का काम क्या है दोस्तों, ये स्पार्क प्लग इग्नाइट कर पाता है एयर फ्यूल मिक्सचर को। टाइम आने पर वो इग्नाइट काम करता है। जैसे हम मैच स्टिक लगाते हैं ना, तो फिर इग्निशन होता है, कुछ तो इग्नाइट होता है कोई भी चीज, वैसे ही ये स्पार्क प्लग का जब टाइम आता है ना, तो वो क्या करता है, एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट कर पाता है सिलेंडर के अंदर। ओके, ये स्पार्क प्लग का काम यही है दोस्तों, राइट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ये जो चारों स्ट्रोक है, ये चारों स्ट्रोक में एक्चुअल में होता क्या है। तो पहला स्ट्रोक है दोस्तों इनटेक स्ट्रोक। ओके, पहला जो स्ट्रोक है वो इनटेक स्ट्रोक है। तो क्या होता है दोस्तों, जब आप किक मारते हो बाइक में, सपोज हम बाइक की बात करें जो पेट्रोल में चलता हो, ओके, तो वो बाइक को जब आप किक करते हो तो क्या होता है, ये जो क्रैंक है ना, ये रोटेट करता है 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो उसके वजह से क्या होता है ना दोस्तों, ये जो पिस्टन है ना वो नीचे की तरफ आता है, पिस्टन कम्स डाउन। ओके, पिस्टन जो है, ये पिस्टन है आपका, ये पिस्टन क्या करता है, डाउन आ जाता है। ओके,
पिस्टन नीचे आता है तो उसके वजह से क्या होता है कि सिलेंडर में एक वैक्यूम क्रिएट होता है। ओके, सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वैक्यूम क्रिएट होने के कारण क्या होता है, उस टाइम इनलेट वाल्व खुलता है और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो क्लोज रहता है। ओके, एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो क्लोज रहता है, लेकिन इनलेट वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हुआ है। तो उसके वजह से क्या होता है, कार्बोरेटर से जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या करता है, सिलेंडर के थ्रू एंटर करता है। ओके, कार्बोरेटर से जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो सिलेंडर के थ्रू एंटर कर जाता है इनटेक स्ट्रोक में। ओके, इनटेक स्ट्रोक में यही होता है दोस्तों, एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो क्लोज रहता है और वैक्यूम क्रिएट होने के कारण एयर फ्यूल मिक्सचर जो कार्बोरेटर में होता है वो एंटर कर जाता है दोस्तों सिलेंडर में। ओके, तो नेक्स्ट अभी जाते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक में। कंप्रेशन स्ट्रोक में अगेन द क्रैंक मूव्स फ्रॉम 180 डिग्री टू द 360 डिग्री। फिर मूव किया 180 से 360 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री से 360 डिग्री जब मूव किया तो क्या होता है कि पिस्टन अभी ऊपर की तरफ जाएगा, पिस्टन विल मूव नाउ अपवर्ड। तो उसके वजह से दोस्तों क्या होता है, ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो एंट्री किया था ना वो फिर क्या होगा, एकदम से कंप्रेस हो जाएगा। ओके, एकदम से क्या होगा कि कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस होने के कारण, जब कंप्रेस होता है एयर फ्यूल मिक्सचर तो उसके वजह से क्या होता है ना दोस्तों, प्रेशर बढ़ जाता है और फिर क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ जाता है एयर फ्यूल मिक्सचर का। ओके, तो यहां पर क्या होता है, दो स्ट्रोक जो है ऑलरेडी, एक पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आया और बॉटम डेड सेंटर से अगेन टॉप डेड सेंटर आया। तो क्रैंक जो है पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ओके, क्रैंक ने अभी पूरा एक, ये दोनों जो इनटेक और कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या किया, क्रैंक ने पूरा एक रेवोल्यूशन 0 डिग्री से 360 डिग्री पूरा कवर अप कर लिया। ठीक, फिर हम जाएंगे पावर स्ट्रोक में। ओके, पावर स्ट्रोक में फिर क्रैंक रिवॉल्यूशन करेगा अगेन फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो यहां पर क्या होगा कि पिस्टन जो है, देखिए यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर था, तो एयर फ्यूल मिक्सचर तो इस केस में क्या हुआ कि कंप्रेस हुआ था। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों पावर स्ट्रोक में कि ये वो जो एयर फ्यूल मिक्सचर था अभी स्पार्क प्लग क्या करेगा कि इग्नाइट करना स्टार्ट करेगा। पिस्टन टॉप डेड सेंटर से थोड़ा ही कम होगा, मतलब वो टॉप डेड सेंटर से रीच करता होगा फिर उससे थोड़ा कम होगा, तो उससे पहले ही क्या होगा, मतलब जाने की कोशिश में थोड़ा ही है टॉप डेड सेंटर में पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंचा नहीं है, पूरा पहुंचने के करीब है। तो उस टाइम क्या होगा कि स्पार्क प्लग जो है वो इग्नाइट कर देगा। स्पार्क प्लग के वजह से वो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो इग्नाइट करेगा, तो उसके वजह से प्रेशर और बढ़ेगी, टेम्परेचर और बढ़ेगी वो एयर फ्यूल मिक्सचर का, राइट। तो उसके वजह से क्या होगा कि इतना बढ़ जाएगा कि वो एक्सपांड करेगा, फिर वो एक प्रेशर दबाएगा पिस्टन में, पिस्टन के ऊपर वो जो एयर फ्यूल मिक्सचर होगा उसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसके वजह से क्या होगा कि वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा पिस्टन के ऊपर, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच पिस्टन विल अगेन मूव नाउ डाउनवर्ड। ओके, पिस्टन विल अगेन मूव नाउ डाउनवर्ड, राइट। तो ये होता है पावर स्ट्रोक, उसी से ही आपको व्हीकल में पावर की प्रोडक्शन होती है, राइट। फिर क्या होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं कि कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक ये दोनों में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज रहते हैं दोस्तों। इनलेट वाल्व भी क्लोज रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी आपका क्लोज रहता है दोस्तों। ओके, तो चलिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक की तरफ चलते हैं। ओके, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में दोस्तों क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ जो एयर फ्यूल मिक्सचर रहेंगे वो बर्नआउट नहीं हुए होंगे। तो क्या होता है कि पिस्टन उनको ऊपर की तरफ जाता है, अभी क्रैंक भी मूव करेगा फ्रॉम 180 टू 360 डिग्री। तो पिस्टन अभी क्या करेगा, कुछ जो गैसेस बच गए हैं, ओके, जो कि ठीक से बर्नआउट नहीं हुए, पिस्टन एक धकेलेगा उनको, पिस्टन धकेलेगा, ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, पिस्टन अभी ऊपर जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा कि इनलेट वाल्व जो है वो क्लोज रहेंगे और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे। ओके, उसके वजह से क्या होगा कि एग्जॉस्ट वाल्व जो खुल जाएगा और जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर की तरफ दोस्तों चले जाएंगे। तो ये जो चारों प्रोसेस मैंने आपको बताया दोस्तों, इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, ये चारों प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली दोस्तों चलते रहेंगे। उसके वजह से क्या होता है, पावर प्रोडक्शन होता है, व्हीकल मूव कर पाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और आपको भी
मतलब समझ में आया होगा कि पेट्रोल जब हम डालते हैं तो इंजन कैसे काम करता है, 4 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है दोस्तों। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो में दोस्तों कुछ समझने को मिला होगा, आपने कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए साथ में, ताकि आने वाली जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। ओके, तो वीडियो को मैं दोस्तों इधर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।